नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ, उससे सबक लेते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल इन दिनों तेज है और इस चर्चा को और बल तब मिला जब कल संघ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाजियाबाद में मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी से ही रणनीति तैयार करना शुरू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब तैयार की गई रणनीति पर काम करना भी जल्द शुरू हो जाएगा। आज मोहन भागवत अपने 5 दिन के प्रवास पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। इस दौरान वो काशी क्षेत्र के तमाम जो स्वयंसेवक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद उनके उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी दौरे होंगे, जैसे लखनऊ और कानपुर का भी क्षेत्र उसमें शामिल है। यानी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संघ के समर्थन के बगैर जो हाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हुआ कि पहली पायदान से खिसक करके वो दूसरी पायदान पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई। जिस तरीके के आक्रामक तेवर अखिलेश यादव को देखने को मिल रहे हैं और जो हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए, खासतौर से इंडिया गठबंधन, आरक्षण और संविधान के सवाल पर, पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के सवाल पर, ऐसे में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू करेगा। यानी कमान और कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। ऐसी चर्चाओं के बीच कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन हो गया, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक उसी मौके पर जब लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी और अखिलेश यादव के सामने अमित शाह खड़े हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि आप निश्चिंत रहिए, योगी आदित्यनाथ रिपीट होने जा रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे विपक्षी दलों की तरफ से, तमाम जो राजनीति के जानकार, सियासी पंडित होने का दावा करने वाले वो लोग जो ये कह रहे थे कि अब योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, उनको स्पष्ट संकेत मिला लोकसभा में चर्चा के दौरान जब अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे। ये एक तस्वीर स्पष्ट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से कि भविष्य में भी योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव योगी और मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत की पहली पसंद है। ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव लगातार ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, इंजन आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे मौके पर लोकसभा में चर्चा के दौरान खुद जब अमित शाह ने इन तमाम अटकलों पर विराम देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, तो सब संशय के तमाम बादल भी छट गए। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने 2014 से पहले उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला के तौर पर कमान संभाली और दलितों को अपने साथ जोड़ने की जो कवायद शुरू की थी, उसके जो नतीजे आए वो किसी से छुपे नहीं। जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा और बसपा के खेमे से खिसक करके दलित बिरादरी के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, लेकिन 10 साल बाद जब संघ साथ में नहीं था तो उत्तर प्रदेश में यही दलित खिसक करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया। अब ऐसे में ये बहुत दिलचस्प है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठन वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, किस तरीके की रणनीति अपनाई जाती है। ये बात बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार मिलकर के उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट खोजने निकल चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बेहद अहम होने जा रही है। नमस्कार।